नमस्कार। हरिभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा में भी एक बार भाजपा ने सबको चौंका दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नए चेहरों को मुख्यमंत्री का ताज सौंपकर भाजपा ने पूरे देश को चौंकाया था। लेकिन पिछले 8 घंटे में हुए एक अलग घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का भी मुख्यमंत्री बदल दिया। हालांकि सुबह तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर दोबारा सरकार में शपथ लेने वाले हैं। केवल गठबंधन टूटने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया है। लेकिन केंद्र से आए 2 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग ने जब विधायक दल की मीटिंग बुलाई तो उसमें नयाब सिंह सैनी को नया विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अगला कदम क्या होगा, वो पार्टी उनका कहाँ उपयोग करेगी। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह अभी भविष्य के गर्भ में है। अचानक हुए इस सियासी फेरबदल में ऐसा भाजपा क्या करने जा रही है, यह अभी समझ से परे है। चर्चाएं कई तरह की हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ रिपोर्टर नरेंद्र वत्स, बहादुरगढ़ से वरिष्ठ रिपोर्टर रविंद्र राठी व चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ संपर्क में है योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास ही हूं। आप लगातार पूरे सुबह से अब तक के पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, आप वहां मौजूद हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक विधायक दल का नेता बदल गया है, नयाब सिंह सैनी पर ताज रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो गठबंधन टूटने तक ये तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे, लेकिन अचानक विधायक दल की मीटिंग के बाद जो घोषणा की गई है कि नयाब सैनी मुख्यमंत्री होंगे, तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए पंडित जी, मैंने पहले भी चर्चा आपसे की थी इस बारे में। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ की जहां तक जो नीतियां हैं या जो इनका चिंतन मंथन के बाद जो नाम परिवर्तन है, ये जी इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। एंड टाइम पे क्या डिसीजन होंगे, बड़ी प्राइवेसी और सीक्रेसी के साथ डिसीजन लिए जाते हैं। वही जी हरियाणा में भी इन्होंने रिपीट किया है। नायब सैनी का नाम जरूर कुछ जगह पे मीडिया में, सोशल मीडिया में, और जो सांसद है करनाल के संजय भाटिया, उनका नाम चल रहा था। लेकिन जी ये उम्मीद नहीं थी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्योंकि जी जननायक जनता पार्टी के साथ में गठबंधन के साथ जो सरकार थी उसमें गवर्नर को चिट्ठी जननायक जनता पार्टी के बिहाफ पे गई हुई थी समर्थन की। जी और मनोहर लाल जी उसके विधायक दल के लीडर थे। जी लेकिन तकनीकी रूप से माना जा रहा था कि वो तकनीकी रूप से वो रिजाइन किया है और दोबारा से वही लीडर होंगे। जी लेकिन एकदम घटनाक्रम बदला है और चौंकाने वाले रिजल्ट सामने। नायब सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और वही जी हरियाणा के नए सीएम होंगे। जी तो जी जी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हरियाणा के अंदर पहले प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी बनाया, बैकवर्ड कार्ड खेला है। जी इसको आप सोशल इंजीनियरिंग कहें, लोकसभा चुनाव से पहले, या कुछ और कहें, एक सोची समझी नीति के तहत नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन इतना जरूर तय है कि वो मनोहर लाल के खासम खास लिए आदमी हैं और उनके विश्वास पात्र हैं। तो जी नायब सैनी के जो भी डिसीजन होंगे उन पे मनोहर लाल की मोहर होगी। जी। रविंद्र, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने जो एकदम चौंकाया है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी में अब क्या क्या वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसी चर्चाएं हैं कि वो करनाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। जी जी पंडित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुबह से ये अटकलें लग रही थी कि फिलहाल विश्राम दिया जा सकता है हरियाणा विधानसभा से जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, और उन्हें लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है करनाल से, जहां से वो फिलहाल विधायक हैं। जी जी और कुल मिला के लेकिन ये लगता है कि भाजपा ने एक बार फिर अपना ओबीसी कार्ड खेला है। भाजपा एक बार फिर ओबीसी को टारगेट कर रही है। जी ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, और अगर वो भाजपा के साथ बना रहता है तो भाजपा को सत्ता में वापसी तय लग रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है पंडित जी की भी। बीजेपी फिलहाल एक तरफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल हो गए, 9.5 साल हो गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। जी तो उनके कार्यकाल में जो भी चीजें हुई, जो जहां बीजेपी बैकफुट पर रही, जहां बीजेपी में कमियां नजर आई, तो वो सारी चीजें हो सकता है चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में जो उनके इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर उनके निर्णयों को लेकर जो नाराजगी थी, उसको कम करने का ये एक प्रयास है कि जी जो लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली से, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनमें भी ये रोष था कि भी भाजपा सरकार ठीक है लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है, उनकी कार्यशैली जो है वो कार्यकर्ताओं के प्रति नरम नहीं है।
जी जबकि जहां तक नायब सैनी की बात है, वो कार्यकर्ता भी इनको पसंद करते हैं, एक वर्ग भी इनको पूरा पसंद करता है। हो जी। सकता है भाजपा ने अपने वर्कर की नाराजगी कम करने के लिए, आमजन में जो उनके प्रति उनकी कार्यशैली को लेकर जो रोष था, खफा थे लोग, तो उसको कम करने के लिए फिलहाल ये बदलाव किया है। वत्स जी, कल ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफों के पुल बांधे थे, उन्हें अपना मित्र बताया था। वो बताया था कि दरी पे साथ सोते थे, एक बाइक पे घूमते थे। आज एक बड़ा फेरबदल हो गया, तो क्या सोचते हैं इसके पीछे आप? कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन कार्यकर्ता से लेके विधायक तक जो है उनकी कार्यशैली से खुश नहीं थे। जी खुलकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। ग्राउंड पे ना भाजपा कार्यकर्ताओं के काम हो पा रहे थे, ना विधायकों के काम हो पा रहे थे। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ सीएम और चंद मंत्रियों तक सीमित रही। अधिकारी जो है विधायकों का फोन नहीं उठा रहे थे। नाराजगी आम जनता में भी थी। भाजपा को लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन सीएम के रूप में मनोहर लाल जो है नापसंद जो है उनके बन चुके थे। जी। इसलिए ये बदलाव करना लोकसभा चुनाव से पहले ही जरूरी हो गया था। नहीं, अचानक चौंकाया, क्योंकि कल तो प्रधानमंत्री जमकर तारीफ कर रहे थे, खूब पीठ थपथपा रहे थे मनोहर लाल की। आज वो परिवर्तन हो गया। जी, ये पहले ही बीजेपी ने जब सर्वे करवाया है तो पता ये चला है कि सीएम की नाराजगी से हाईकमान को अवगत करा दिया गया था। और जी प्रधानमंत्री का एक महीने में एक ही लोकसभा क्षेत्र में दूसरी बार आना भी अपने आप में चौंकाने वाला था। ऐसा जी। लग रहा था कि गुड़गांव में उनका दूसरा प्रोग्राम है ये। लगभग एक महीने से कम टाइम में जो है हुआ है, तो कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। योगेंद्र, शाम को शपथ ग्रहण होने वाला है, नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये ऐसी चर्चाएं नहीं है कि जजपा के कितने विधायक उसमें मंत्री बन सकते हैं। यह भी एक चौंकाने वाला कदम हो सकता है। देखिए पंडित जी, इसमें जो ये घटनाक्रम चेंज हुआ है, ये चौधरी विजेंद्र सिंह जो सांसद हैं, जी लोकसभा के सांसद के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ घटित हुआ है। जी वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना, सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, इसने जी बहुत भारी बीजेपी हाईकमान को सोचने पे मजबूर कर दिया। दूसरा, जो स्टेट बॉडी थी वो हमेशा से 10 की 10 लोकसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ने की इच्छुक थी। जी तो जी, अब इसमें यह है कि 3 पद अगर ड्रॉप होंगे तो तीनों पद जो है वो जेजेपी कोटे में आज भी 3 मंत्री हैं। जी और तीन तीन पोस्टें तो वो हैं ही हैं, और जो निर्दलीय हैं वो पहले दिन से ही मनोहर लाल जी के साथ हैं। तो निर्दलीय में जो लोग ज्यादा सक्रिय हैं कहें, या महत्वाकांक्षी आप उनको कहें, तो उन 3 लोगों की भी लॉटरी लग सकती है। जी जैसे जी हमारे मल्होत्रा जी भी पहले चर्चा में कह रहे थे कि 5 से 6, तो वही गणित इस तरह का हो सकता है, क्योंकि 3 जजपा कोटे के चेहरों को जगह मिलेगी और जी 3-4 निर्दलीय को भी जगह मिलेगी। जी जी बाकी को जो नए मुख्यमंत्री हैं वो अपने हिसाब से कोई चेयरमैनी या किसी तरह की, जैसे हरियाणा वाली कहावत है कि बत्ती और झंडी, बत्ती तो रही नहीं अब, तो जी झंडी तो लगी सकती है गाड़ी पे, और गाड़ी घोड़ा और सिपाही मिल सकते हैं, लेकिन ये चंद दिनों के लिए रहेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होते ही सब कुछ गायब होने वाला है। जी जी जी। रविंद्र, इस सारे घटनाक्रम में एक चीज आप देखेंगे, नायाब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद भी थे, अब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिंदल परिवार का कोई सदस्य आ सकता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो आपको कितना दम लगता है इन चर्चाओं में? जी, पहले भी अटकलें रही। पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ तो सबसे पहले नवीन जिंदल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की पहली पसंद नवीन जिंदल ही थे और आज भी पहली पसंद हैं। जी लेकिन सब जानते हैं कि उनके जो भाई हैं, जो व्यापारी हैं, जी सज्जन जिंदल, उनके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुत मधुर संबंध रहे हैं। जी 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 तो उस निकटता का प्रभाव ये रहा कि पहले तो 2019 में नवीन जिंदल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कांग्रेस की तरफ से। जी और अब ये प्रतीत दोबारा हो रहा है, तमाम जो माध्यम है प्रचार प्रसार के, उन पर ये बात लगातार उठ रही है कि भाई नवीन जिंदल जो है वो भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं कुरुक्षेत्र से। जी येन केन प्रकारेण, मतलब भाजपा का एकमात्र जो उद्देश्य है वो चुनाव में जो उनका जो विरोध है उसको कम से कम करना और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना रहा है। इससे जी पहले भी मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों में ठीक चुनाव से 6 महीने 8 महीने पहले बदले जाते रहे हैं। कभी जी मदन जी लाल खुराना, कभी साहब सिंह वर्मा,
सुषमा स्वराज, तमाम प्रयोग भाजपा करती रही है। भाजपा और संघ की एक नीति है कि जहां जिस व्यक्ति के प्रति यदि विरोध जो है वो एक सीमा से ऊपर जाए तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। जी उस जी जी उस रिप्लेसमेंट से ये प्रभाव पड़ता है कि वो जो व्यक्तिगत जो विरोध होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, और पार्टी जो लाभ उस समय तत्कालिक लाभ लेना चाहती है वो पार्टी को मिल जाता है। तो जी एक जी बार फिर पार्टी ने वही दाव चला है। और ये भी सच है कि लोकसभा चुनाव में आप जो 10 उम्मीदवार भाजपा के देखेंगे उनमें जी कुछ अप्रत्याशित नाम होना भी तय है। जी। शंभू भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ ही दिन पहले नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, अब अचानक फेरबदल करके उनको प्रदेश अध्यक्ष की बजाय मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया है। लगभग वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं कि अचानक ऐसा? जसपा बसपा गठबंधन तो टूटा था, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के पीछे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे जो मेन है कि जो रविंद्र जी अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो मनोहर लाल जो है निश्चित रूप से निर्विवाद नेता है, जी लेकिन पार्टी के अंदर बीजेपी के अंदर एक असंतोष था उनके कार्यशैली को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के। और मेरे ख्याल से वो 9 साल से जो सीएम है, तो उसकी वजह से जो उनमें एक अलग तरह का, उसको आत्मविश्वास कहिए या थोड़ा बहुत अहंकार कहिए, चाहे जो भी एक सत्ता में रहने के लिए स्थिति आती है, तो वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उसके साथ उसका जो तालमेल था वो बेहतर नहीं था। अभी स्थानीय स्तर पे प्रदेश में हर जगह देखने को मिल रहा था कि जिला के अंदर जो नेता हैं बीजेपी के, जो मेन रूप से बीजेपी अपने कार्यकर्ता को बैकबोन मानती है, उन कार्यकर्ताओं में सीएम की कार्यप्रणाली को लेकर के, खास करके मनोहर लाल की कार्यप्रणाली को लेकर के उस तरह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं था। और इसीलिए आपको पता है कि संघ की तरफ से, पार्टी की तरफ से लगातार सर्वे होता रहता है, एक टाइम बीइंग कि हमारी सरकार की स्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं में किस तरह की बात है। तो उस हिसाब से बीजेपी ने ये सोचा कि जब गठबंधन हटके एक अलग सरकार बन ही रही है, तो इसी टाइम में ये बहुत ही त्वरित गति से लिया गया फैसला है, जिसमें कि नायब सैनी को सीएम बनाने के लिए। अब सवाल है कि नायब सैनी ही क्यों? क्योंकि इस वक्त बीजेपी में और कई सारे नेता हैं, कई सारे पॉकेट्स के नेता हैं, जो कि जिसमें अनिल विज का नाम समझिए कि एक तरह से बहुत आगे हैं। और आज आपने देखा कि जब नायब सैनी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो अनिल विज वहां से चले गए थे अपनी प्राइवेट गाड़ी से, सरकारी गाड़ी छोड़ के प्राइवेट गाड़ी से चले गए थे। तो मनोहर लाल के बाद अगर कोई नेता सोच रहे होंगे कि मेरी बारी आ सकती है, उसमें अनिल विज सबसे टॉप पे थे, क्योंकि 8 बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी बात कि जब इस राज्य में बीजेपी कहीं नहीं थी तब भी वो जीत के आते थे। बीजेपी के दो नेता ऐसे हैं जो पुराने बीजेपी में से आप कह सकते हैं, रामविलास शर्मा और अनिल विज, जो कि शुरू से झंडा थामे हुए थे। तो इस टाइम में जब मनोहर लाल का नाम अनाउंस किया गया था पहली बार सीएम के लिए, तब भी अनिल विज दौड़ में थे, क्योंकि सबसे अनुभवी नेता प्रदेश के वही थे। लेकिन इस बार भी आपने देखा कि नायब सैनी को मौका दिया गया है, और नायब सैनी को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी ने एक बड़ा रिस्क भी लिया है। अगर आप कायदे से देखें कि प्रदेश में जिस तरह की बीजेपी का जो वोट बैंक है, उसमें पंजाबी समुदाय स्ट्रांगली अभी बीजेपी के साथ है, और उसमें से पंजाबी समुदाय से किसी चेहरा को सीएम नहीं बना करके दलित समुदाय से आप एक सीएम लेके आए हुए हैं। तो बीजेपी ने एक तरह से बड़ा रिस्क लिया है हरियाणा के लिए, अगर आप देखेंगे तो इस एंगल से अगर आप देखिए तो बीजेपी का ये बड़ा रिस्क है।